तुम्हारी वैकेंसी तो इतनी ज्यादा नहीं है, बट 32 लाख शादियां हो रही है। अब इन शादियों में अगर आपको इनवाइट किया गया और आप जाओगे तो लोग आपको ताने ही मारेंगे, क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, कोई वैल्यू नहीं देगा आपको। लेकिन सोचो तुम्हारी नौकरी लग गई, उसके बाद नौकरी लगने के बाद क्या होगा, वैल्यू ही वैल्यू है भैया। शादी में तुम जाओगे कैसे भी दिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को जब पता चलेगा अरे भाई ये तो एमईए वाला है, ये तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, बहुत भाव मिलेंगे, वहीं रिश्ते भी तुम्हारे आने लगेंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी तुम्हारी। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब वैल्यू इतनी हो जाएगी तुम्हारी तो उसका भय भी होगा कि नहीं मिला तो ये सब छूटा। डर इसीलिए क्रिएट होता है एक्सपेक्टेशन से। तो इसका नेचर समझना बहुत जरूरी है यार। जो मिलेगा, जब तुम्हें किसी चीज से डर लगता है ना तो वो चीज भी बड़ी होती है, तो उसको ना मिलने का एक भय क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ फेलियर जिसको बोलते हैं, कि नहीं मिला तो मतलब आपके अंदर उसको पाने की चाहत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा है। तो इसको एक्सेप्ट करो, इस फियर को एक्सेप्ट करो कि ये ठीक है, कॉमन है, हमने जो तैयारी करी है ये हमें करना है। और अगले साल जो भी 32 लाख शादियां होंगी, वहां जहां जहां आप जाओगे आपकी वैल्यू होगी यार, भोकाल होगा तुम्हारा। तो थोड़ा पॉजिटिविटी को एनालाइज करो, बहुत ज्यादा भी नहीं, पढ़ो भी। इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा समय रिवीजन पे देना है, तो रिवाइज करते रहो, रिलैक्स रहो, है ना। तो रिवाइज करो, रिलैक्स रहो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं आऊंगा एग्जाम माइंडसेट पे, और कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है, और मैं हमेशा वो एग्जाम्पल सबको देता हूं, आपको भी देकर जाऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्यों आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं कुछ लिखूं? यस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, 2 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, क्या माइंडसेट होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। पहली बात मैं यहां कुछ लिख रहा हूं कि यू आर नॉट रिजेक्टेड अंटिल टियर 1 एग्जाम इज ओवर। क्या मीनिंग है इसका, समझना इसको। कई लोग अपने दिमाग में एक इमेजिनरी कट ऑफ नंबर बिठा लेते हैं, फिर अपने मॉक स्कोर को उससे मैप करते हैं, मैप करने के बाद एक थियरी बनाते हैं, थियरी बनाने के बाद उससे ये रिजल्ट निकालते हैं कि यार हमारा तो इस बार नहीं होगा। ये बहुत ही बेवकूफी वाला एटीट्यूड है, आपको पता है। क्योंकि जब तुम्हारा एग्जाम में 2 नंबर से नहीं होगा ना, तुम उस दिन पछताओगे कि काश मैंने ऐसा नहीं सोचा होता, काश मैंने थोड़ा सा एफर्ट दिया होता, बिना मन के एग्जाम ना देके थोड़ा मन से एग्जाम दिया होता, तो यार 2 नंबर से रुक गया, हो जाता। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप तब तक रिजेक्ट नहीं होगे जब तक टियर 1 एग्जाम ओवर नहीं हो जाएगा, तब तक आप फाइट में हो यार। तो वो फाइट करना है आपको टिल द एंड, अंत तक आपको ये फाइट करना है। इसका मैं कारण आपको बताऊंगा, और बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो आदमी बहुत ज्यादा डरा होता है, या जो आदमी ये मान लेता है कि नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी जैसे ही तुम अपने दिमाग में डालते हो कि मेरा शायद नहीं होगा, ये जो शायद नहीं होगा ये बहुत खतरनाक चीज है। इसका कारण मैं तुमको बताऊं, जब तुम अपने दिमाग में ये डालते हो कि शायद नहीं होगा, तो तुम्हारा एटीट्यूड क्या होगा मैं बताता हूं। तुम एग्जाम में जाओगे, और एग्जाम में जाने के बाद जब एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, उस एग्जाम के स्टार्ट होने में आपका जो इनिशियल 5 मिनट है, तुम रहोगे सुपर एंग्शियस रहोगे। आपके दिमाग में 100 चीजें चलेंगी और तुमसे कुछ होना नहीं है शुरू के 5 मिनट में। 5 मिनट तुम ऐसे ही गंवा दोगे, बिकॉज आप डरे हुए हो, इतना ज्यादा डरे हुए हो, और आपने खुद को यह मैसेज दे दिया है कि शायद मेरा नहीं होगा। जब यह मैसेज तुमने अपने आप को दे दिया है, तो आपके एग्जाम के स्टार्ट के 5 मिनट आपके सुपर एंग्शियस होने वाले। लिख लो मुझसे। उसके बाद क्या होगा, डॉट 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 तुम एग्जाम कर रहे हो, लास्ट 5 मिनट में तुमसे कुछ ना होने वाला। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैंने जो सुपर मॉक्स का डेटा है इसको एनालाइज किया है। कई बच्चों के साथ आखिरी 5 मिनट में वो मॉक में अटेम्प्ट नहीं कर पाते, शुरुआत के 5 मिनट में उनका फ्लो ही नहीं बन पाता है। ये बच्चे मॉक से डरे हुए हैं, और तो छोड़ो एक्चुअल एग्जाम अभी। तो मैं ये एनालिसिस कर पा रहा हूं और देख पा रहा हूं कि लास्ट मिनट भी कुछ ना होता है, कुछ नहीं। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये एटीट्यूड जो है कि शायद नहीं होगा, ये एटीट्यूड की वजह से तुम पेपर 50 मिनट में कर रहे हो, जबकि जो आदमी शांत है,
जो आदमी कह रहा है कि जब तक टीयर 1 एग्जाम नहीं होगा हम फेल नहीं हुए, टीयर 1 एग्जाम हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा तब शायद फेल हो जाए, अभी फेल नहीं हुए हम। जो इस एटीट्यूड वाला आदमी है वो 60 मिनट देता है पेपर में, वो अंत तक फाइट करता है। याद है वो 10th वाला एग्जाम, जब तुम लिख रहे होते हो और एग्जामिनर आके कॉपी छीनता है, टाइम खत्म हो गया, लिखते रहते हो आप, यू कीप ऑन राइटिंग बिकॉज यू नो कि जितना लिखोगे नंबर मिलेगा कुछ ना कुछ। और वहां पर यह डर नहीं होता है कि ये कोई नौकरी वाला एग्जाम है, खैर वो पास होने वाला एग्जाम भी है, बट आप आखिरी तक लिखते हो ना, वहां पर कॉपी छीन के ले जाते हो, लास्ट तक आप करते हो कुछ ना कुछ। यहां जो डरा हुआ आदमी है, डरा मतलब मैंने बोला एक नेचुरल नर्वसनेस होती है, नॉर्मल फियर होता है, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं करता, बल्कि आप ज्यादा रेस्पॉन्सिबली काम करते हो। थोड़ा सा फियर होना, थोड़ा सा नर्वसनेस होना, ये आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड नहीं करता है, आप पूरा पेपर 60 मिनट का करोगे। लेकिन जो आदमी डरा हुआ है वो 50 मिनट में पेपर करता है। तो तुमने तो अपने चांसेस को ऐसे ही मार दिया यार, तुम 16.66% 16.66% कम टाइम में पेपर दे रहे हो। तुम्हारा कॉम्पिटिटर जो शांत है वो तो ऐसे ही जीत गया तुमसे। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। योद्धा हो, जब तुम तैयारी करने आए थे तो क्या ये सोच के आए थे कि तुम्हारी ये हालत होगी एक दिन? यार लड़ो तो दिल से, 60 मिनट खेलो तो, 60 मिनट लड़ो तो, तुम 50 ही मिनट लड़ रहे हो तो तुम हथियार पहले ही डाल दे रहे हो। तो ये एटीट्यूड और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तब तक फेल नहीं हुआ हूं जब तक पेपर खत्म ना हो जाए। तो तुम्हें आखिरी मिनट तक लड़ना है। अगर तुम आखिरी मिनट तक लड़ ले जाओगे तो तुमने अपने चांसेस को कम से कम खुद से नहीं मारा है, तुमने लड़ाई दमदार करी है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो अपनी पढ़ाई करी है उसके साथ जस्टिस करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घबराहट की वजह से, ओके, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घबराहट की वजह से पेपर नहीं कर पाते ठीक से। समझ में आई बात की नहीं? डर जाते हैं, देयर इज ए फियर इन देम, दे डोंट नो व्हाट टू डू। ये नहीं होने देना कम से कम अपने आप में कि जो तुमने तैयारी करी है कम से कम उतना तो डिलीवर करके आओ यार। ये तो अन्याय है कि तुमने जो पढ़ा वो भी तुम डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपने अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट किया कि नहीं किया? यस। तो पहली बात तो भैया एक बात ध्यान रखना बेटा कि ये एग्जाम तुम दे रहे हो अपने भविष्य के लिए, बात बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। और समझना है कि दबाव होता है यार, सबके ऊपर दबाव होता है। मैं आपको एक कहानी हर बार सुनाता हूं, मेरे जीवन की कहानी है, सच्चाई वाली कहानी है। जेई का एग्जाम था, ठीक है, और मैं रात भर नहीं सो पाया जब मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम था। तो रात भर नींद ही नहीं आई। उसके पहले कोई ऐसी रात नहीं गई थी जब मैं ना सोया हूं। वो पहली रात जिंदगी की थी जब मेरे को बिल्कुल नींद ही नहीं आई। और जब मैं सुबह उठा तो मेरे को लगा यार जब रात भर मैं सोया नहीं तो मैं एग्जाम कैसे दे पाऊंगा। मुझे लगा मैं तो बाहर। पर पता है हर इंसान के अंदर कोई एक पर्सनालिटी नहीं होती है, कई सारी पर्सनालिटीज होती हैं, कई सारी आवाजें होती है। आपने देखा है कि नहीं? एक आवाज आके कुछ बोलती है, दूसरी आवाज आके कुछ बोलती है। वो जो दूसरी आवाज होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो दूसरी आवाज अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम गर्त में जाओगे। तो एक आवाज ने सुबह बोला कि बेटा तुम रात भर नहीं सोए हो, तुम तो हमेशा रात में सोते थे, तुम कैसे परफॉर्म करोगे? लेकिन दूसरी आवाज ने यह बोला ना कि अब समय यह सोचने का है ही नहीं है कि मैं रात भर नहीं सोया हूं, जो बेस्ट कर सकते हैं वो करना है। फिर अपने आप से वो प्रेशर मैंने रिलीज किया और जाके मैंने पेपर दिया और वो हो गया। IIT-JEE का जो प्रीलिम्स था वो मेरा क्लियर हुआ। बट अगर वो दूसरी आवाज नहीं आई होती ना अंदर से, भाड़ में जाए दूसरे का मोटिवेशन, जब तक वो आवाज अंदर से नहीं निकलेगी ना तुम्हारे दूसरी वाली कि कोई बात नहीं अब जो है इस पे परफॉर्म करना पड़ेगा, करना तो है, बेस्ट क्या कर सकते हो, अलाउ योरसेल्फ टू परफॉर्म एटलीस्ट। समझे कि नहीं? तो एक बात का ध्यान रखना, ये जो लड़ाई है ये चलेगी, एग्जाम के अंदर चलेगी। एग्जाम के अंदर तुम जाओगे और घबराओगे, वहां वो दूसरी आवाज, वो जो दूसरी आवाज है ना वो बहुत प्रबल और मजबूत होनी चाहिए तुम्हारी। मैं नहीं मिलूंगा तुमको एग्जाम हॉल के अंदर, वो तुम्हारी अपनी आवाज होगी
कि एक जब घबराहट वाला थॉट क्रिएट होगा, डर वाला थॉट क्रिएट होगा, तो एक थॉट ऐसा होगा जो तुम्हें खुद को पंप करने वाला थॉट होगा, और वो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए आपका। बिलीव मी, यू विल डू बेटर। एटलीस्ट यू विल नॉट लीव द फाइट इन द मिडिल। हारा हुआ आदमी वो नहीं होता है जो एग्जाम पास नहीं कर पाता है। हारा आदमी वो होता है जो लड़ता ही नहीं है, जो लड़ा ही नहीं, घबरा गया, अरे यार 50 मिनट पेपर करके आया, 60 मिनट भी नहीं कर पाया। ओके, समझ में आया कि नहीं? यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। दूसरा देखो, अब बात आती है मॉक स्कोर। मेरा इतना आ रहा था, मेरा उतना आ रहा था, मेरा कितना आ रहा था, डजंट मैटर नाउ। ओके, क्लियर और नॉट? व्हाट मैटर्स राइट नाउ इज एग्जाम इज अनदर डे। मैं आपको बताऊं, तुम चाहे इसको चमत्कार कहो चाहे जो कहो, आई डोंट केयर। बिलीव इन मैजिक ऑल्सो, बिलीव इन एनीथिंग दैट हेल्प्स यू थिंक दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। गलत हो कोई बात नहीं, तैयारी कम है, मार्क में नंबर कम आ रहे थे, तब भी सोचो साला निकलेगा एग्जाम। और क्या कर सकते हो तुम इस समय अपने लिए? बेस्ट यही कर सकते हो ना, कोई बात नहीं। एग्जाम का दिन है, पेपर कैसा है, देखो इस बार बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पहला वेरिएबल है वैकेंसी ज्यादा है, तो ज्यादा लोग टीयर 1 में लिए जाएंगे। दूसरा वेरिएबल है एग्जाम क्वालिफाइंग है, तो एटलीस्ट इस बात का प्रेशर नहीं कि मेंस में बहुत सारे नंबर लाने हैं। तीसरा वेरिएबल आपके सामने जो खड़ा हुआ है वो ये कि सिलेक्शन मेंस से होना है। तो अगर थोड़ी बहुत तैयारी में कमी भी है प्री के, तो मेंस में तुम बदला लेने का मौका है तुम्हारे पास। जम के मेहनत कर लेना जम के मेहनत। तो वो अभी दिमाग से हटा दो। ये 3 वेरिएबल हैं जो आपको सिलेक्ट करा सकते हैं। कट ऑफ काफी कम जा सकता है यार इस बार, मैं कोई नंबर नहीं दे रहा हूं, बट जब ज्यादा लोग लिए जाएंगे तो कट ऑफ गिरेगा ना, ऑब्वियसली गिरेगा। तो अभी अपने आप को बूस्ट करने का टाइम है बेटा। मैं आपको बता रहा हूं कि वो दिन ऐसा हो सकता है, तुम्हारी शिफ्ट ऐसी हो सकती है कि तुम्हें पेपर फेवरेबल मिल सकता है। या टॉपर्स ने आके शो में बोला है चीज कि जीए में उस दिन मेरे नंबर अच्छे इसलिए आ गए क्योंकि वो क्वेश्चंस जो आए थे वो मुझे आते थे, वो फेवरेबल पेपर था। वो खुद कहते हैं अगर मेरा पेपर किसी और दिन होता तो शायद मेरे इतने नंबर नहीं होते जीए में। तो मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि यार एनीथिंग कैन हैपन। ओके, सो व्हाई नॉट टू थिंक इन दैट मैनर कि मेरा सिलेक्शन होगा, समीकरण बैठेंगे और होगा। ये तो सोच सकते हो ना अपने लिए, सोचो। देखो नहीं होना, मान लिया तुम्हारी तैयारी खराब है, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, नहीं होना एक आउटकम, तुम मान के क्यों बैठे हो? अभी लड़के तो आओ, क्या पता हो जाए, क्या पता वोकैबुलरी के वही वर्ड्स आए जो तुम्हें आते हो, क्या पता जीके का वही सवाल जो तुमने पढ़ा हो 5 दिन पहले कहीं से आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इस समय अपने आप को एक बेस्ट मौका दो परफॉर्म करने का। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने बड़े बड़े एग्जाम्स दिए लाइफ में, ठीक है, और उन बड़े बड़े एग्जाम से मैंने यही सीखा है कि तुम पहली बात तो कंपटीशन से बहुत डरो मत कि कितने लोग हैं सेंटर पे, कितने लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोग किताब चाट रहे हैं, कितने लोगों के पिताजी और माताजी चंदन लगा रहे हैं। डजंट मैटर टू यू, व्हाट यू हैव टू डू, यू अलाउ योरसेल्फ टू परफॉर्म। ये वो कंपटीशन होता है अगर कि भाई तलवार उठा के लड़ रहे हैं तो ठीक है, फिर तो अलग बात है। कौन सी तलवार है, यहां तो तुम्हें पता भी नहीं बगल वाला कैसा कर रहा है, तुम्हें तो खुद परफॉर्म करके आ जाना है बस। ये वो कंपटीशन है, ये वो दौड़ नहीं है कि तुम बगल वाले को देख रहे हो कितना तेज दौड़ रहा है, तो तुम्हें पता है कि अभी थोड़ा सा हमारे आगे चलो और जान लगा देते हैं, आगे बढ़ जाए। भैया यहां तो सेल्फ गाइडेड हो तुम। इट्स लाइक कि एक रेस पे एक आदमी दौड़ रहा है, वो जब दौड़ गया तो दूसरे को दौड़ना है, और दूसरे वाले ने पहले वाले को देखा भी नहीं कि वो कितना तेज दौड़ रहा है। और ऐसे 32 लाख लोग दौड़ रहे हैं, 34 लाख लोग दौड़ रहे हैं जो एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, मान लिया। तो यहां तुम्हें एक ही काम कर सकते हो कि यार मैं अपना बेस्ट दे आऊं बस, और कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। वरना तो क्या, दौड़ में किसी की लात मार दो, गिर गया, मुंह फूट गया उसका, गिर गया वो काम भी नहीं है। तो मैं आपको बस सिर्फ एक बात बोलूंगा बेटा, अंदर से बिल्कुल खुल जाओ। और जितनी भी लोगों की एक्सपेक्टेशन है, ये फेस मैंने भी देखा है, जब हमारे दिमाग में होता है कि यार नहीं होगा तो पड़ोसी ये बोलेंगे, मामा जी ये बोलेंगे, ताऊ जी ये बोलेंगे, उनके ताने, सारी चीजें याद आती हैं। बट ना इसको बूस्ट करो अपनी परफॉर्मेंस में, इसको ऐसे यूज करो ना कि द ओनली वे टू परफॉर्म इज allow yourself to be free, allow yourself to play. If you don't allow it,
हाउ विल यू परफॉर्म? अपने आप को अगर दबाव में रखोगे, प्रेशर में रखोगे, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? डोंट वरी, प्रीवियस ईयर मॉक में नंबर ठीक आते हैं, नॉर्मल मॉक में नहीं आते, भाड़ में जाए, नॉर्मल मार्क खत्म करो, आप दो ही मत और सोचो ही मत, गया सो गया, क्या कर लोगे? नंबर आए अच्छे उसको देखो, अब नंबर खराब है उसको देखो ही मत, तुम्हारे मॉक में जो बेस्ट स्कोर है उसको देखो और कहो इससे भी अच्छा करके आएंगे प्री में। करते हैं लोग यार, डरो मत। टॉपर्स ने बोला है शो में आके कि हमारे जितने नंबर एक्चुअल एग्जाम में आए उतना तो हमारा कभी मॉक टेस्ट में नहीं आया। तो ठीक है ना, होता है ऐसा भैया, डरो मत, एग्जाम पेपर बैलेंस होता है, कई बार फोड़ मारोगे तुम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भय नॉर्मल है, नेचुरल, एक्सेप्टेड। ठीक है, ये काम करना है। एक दो पॉइंट मैं और अभी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वो टाइम जब नींदें उड़ जाती हैं, है ना। लोगों की नींदें दो केसेस में उड़ती हैं, एक व्हेन दे आर इन लव, राइट, नींद नहीं आती है, अजीब अजीब सी हरकतें लोग करते हैं, मुस्कुराते हैं अकेले जाके सड़क पे, यू नो, ठीक है, नींद नहीं आती रात भर ऐसे लोगों को, अलग ही खुमारी रहती है, स्पेशली शुरुआत के जो 5-6 महीने होते हैं, उसके बाद तो ये भी रोते ही हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे जिनका एग्जाम होता है, अब एग्जाम करीब है तब भी नींद नहीं आती यार। ठीक है, तो मैंने नींद पे काफी रिसर्च की है, काफी एनालिसिस करी है, नॉट की कोई किताबें पढ़ी है, नहीं, खुद को ऑब्जर्व किया है मैंने कि नींद क्यों नहीं आती है। ठीक है, तो जब मुझे रात भर नींद नहीं आई ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था उस टाइम पे, यार ये क्या बकलोली यार कि नींद ही नहीं है रात भर। मैं तो कभी सोचता नहीं था कि जिंदगी में कोई ऐसा दिन आएगा जब मुझे नींद नहीं आएगी रात को, और एक दिन आया ऐसा, IIT JEE का प्री, पहली बार हमको नींद ही ना आए। तो फिर मैंने नींद पे ना काफी गहन अध्ययन किया, इंटरनल अध्ययन किया, ऐसा क्यों होता है कि नींद नहीं आती है। तो मुझे एक बात समझ में आई, और समझ में यह आई कि जो हमारा नेचर है ना, नेचर, इसके कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हैं। व्हाट इज नेचुरल प्रोसेसेस? ओके, नेचुरल प्रोसेस क्या है? मानसून, मानसून को कौन पकड़ के लाता है, कौन खींच के लाता है? कोई नहीं, आता है, हर साल होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? वो ऐसी प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होती है, फलाना ढिमकाना होता है, मानसून का पूरा प्रोसेस आपको पता ही होगा, जीए पढ़ते ही हो तुम लोग। ऐसे ही मानव शरीर में बहुत सारी चीजें हैं जो नेचुरल है, अपने आप होती है। ठीक है, कैसे? जैसे जैसे बताओ, जैसे आप सुबह सुबह उठते हो, नित्य क्रिया करते हो, ठीक है, तो जो नित्य क्रिया तुम करते हो, ये तुम जब से कॉन्शियस हो तब से नहीं कर रहे हो, जब तुम अनकॉन्शियस थे, पैदा हुए थे, तब से कर रहे हो नित्य क्रिया, तब सबसे चालू है तुम्हारी। फर्क क्या होता है, जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम उसको रोकना सीख जाते हो। ओके, यू डोंट शिट एवरीवेयर, मैं कहता हूं ऐसे। जब बचपन में क्या होता है, यू कैन शिट एनीवेयर, नोबडी माइंड्स इट, क्योंकि सबको पता है कि अभी इसको आता नहीं है कंट्रोल करना। तो नेचर ने क्या किया है, चीजें जो बनाई है ना, दे हैपन, यू डोंट डू इट, इट हैपेंस। ये नेचुरल प्रोसेस है। नींद ऐसे ही, नींद आती है, आप नहीं सोते हो। आपको लगता है हम सोते हैं, हम ये काम करते हैं, ना 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 ना, नींद अपने आप आती है। तुम लेटते हो, एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर होता है, नींद अपने आप आ जाती है, आती है, इट हैपेंस। तो ऐसे नेचुरल प्रोसेस आपके सारे हैं, राइट। हार्ट बीट अपने आप हो रहा है, तुम कौन सा उसको रोज कहते हो धड़कना है आज, बंद नहीं होना है, अपने आप होता है। योर आईज ब्लिंक ऑटोमेटिकली, राइट, दीज थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली, आपका दिमाग अपने आप चलता है। सारी चीजें जो है ना, ये सब चीजें जो है वेल डिफाइंड नेचुरल प्रोसेसेस है। लेकिन कई बार हम उस नेचुरल प्रोसेसेस में थोड़ा खुरपेच करते हैं और तभी मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे नींद, एग्जाम टाइम पे क्या होता है, क्या करते हो आप एक गलती करते हो कि आप अपने आप को बार बार मैसेज देते हो कि आई हैव टू स्लीप टुडे। यही हो जाता है घोटाला। जो प्रोसेस नेचुरल है, जो अपने आप होता है, तुम उसको बता रहे हो कि आज तुम्हें सोना है, गया काम से। बिकॉज नाउ यू आर थिंकिंग टू स्लीप, यू बिलीव कि तुम्हारे अंदर पावर है सोने की,
यू कैन क्रिएट स्लीप, ऐसा होता नहीं है। तुम इंटरफेयर कर रहे हो उस प्रोसेस से, वो अपने आप होता है। तुम ऐसा लेटते हो, बॉडी को रेस्ट चाहिए, सो जाती है बॉडी। अब तुम उसको बार बार कहते हो सोना है, 10 बजे सोना है, 6 बजे उठना, 10 बजे सोना है, 6 बजे उठना, वो सोएगा ही नहीं, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम उसको। तो द मोर यू थिंक अबाउट स्लीपिंग ऑन टाइम, देर आर लेसर चांसेस दैट यू विल बी एबल टू स्लीप। ठीक है, तो डोंट डू दिस थिंग, डोंट थिंक टू मच अबाउट स्लीपिंग। जैसे होता नहीं, ये मैसेज सबको याद है, सोना है, अब सोना है, अब सोना है। अरे जब साल भर वो काम अपने आप हो रहा था तो काहे डिस्टर्ब कर रहे हो उसको? हो जाएगा अपने आप, नींद आ जाएगी अपने आप। बट तुम सोचने लगते हो कि मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है, तो नींद नहीं आएगी। डोंट डिस्टर्ब इट प्लीज। नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करो, वो अपने आप होता है। तो अगर नहीं सोचोगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया नींद ना भी आए उस रात को, तो कोई गुनाह नहीं होता है। मैंने अपना एग्जांपल दिया, रात भर नहीं नींद आई थी, पहली बार था, तब भी IIT JEE का प्रीलिम्स निकल गया था। हो जाता है, एक दिन नहीं भी सोओगे तो जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। सो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नींद आई कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अच्छा है कि नींद आ जाए, थोड़ा दिमाग और रिलैक्स रहेगा। टेंशन ना लो बेटा, ठीक है, मौज करो, ज्यादा सोचो मत। जितना सोचोगे उतना ही परेशान हो जाओगे। एक लड़का कह रहा है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सेम इंसिडेंट कल मेरे साथ हुआ था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू बेड। गो टू बेड, डोंट थिंक अबाउट स्लीपिंग। यार मैं वही कह रहा हूं, जो काम तुम जिंदगी में 21 साल से विदाउट फेल करते हुए आ रहे हो, यहां दिन में लोग घोड़ा बेच के सो जाते हैं, बस कल एग्जाम ना हो, ठीक है, घोड़ा बेच के दिन में सो जाएंगे। कहीं भी सो जाते हो, बस में सो जाते हो तुम। तो सोना तो बड़ा ही नेचुरल है आपके लिए, बचपन से करते आए हो। यू स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम द वूम्ब। जब तुम क्या कहते हैं फीटस होते हो, फिर तुम्हारे अंदर अंदर डेवलपमेंट होता है 9 महीने, वहां भी बच्चा सोता है, जगता है, सारी चीजें होती हैं। तो ये प्रोसेस बहुत स्ट्रांग प्रोसेस है। हम लोग इसको डिस्टर्ब करके मामला गड़बड़ कर देते हैं। तो आप 21 साल की जो चीजें हैं जो तुम हर दिन करते आए हो, उस पर शक कर रहे हो, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है, मत करो ये। अब क्या है, तब मेरे को समझ में आया गेम, तो ये समझ में आया लॉजिक, मुझे नींद का ये चक्कर है भैया, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, तो नींद अपने आप आएगी। हाँ, डोंट वरी अबाउट दैट। उसका हम चिंता करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो मत सोचो उसके बारे में, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं और हम बात करेंगे कट ऑफ की। ऑलराइट, ये बहुत जरूरी है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा, सब कुछ तो बता दो। तो देखो बेटा 110 उसके आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है, अगर पेपर पिछली बार की तरह आता है तो 100 110, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 100 सवाल करके आओ और फिर बोलो कि हमारी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, हमारा तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। रामो सर ने बोला नहीं, डिस्क्लेमर है कि इट डिपेंड्स ऑन द पेपर। पेपर आसान है तो और कम जाएगी, पेपर कठिन आएगा थोड़ा सा, नहीं पेपर आसान आएगा तो ज्यादा जा सकती है, पेपर कठिन होगा थोड़ा कम जाएगी। मार्क्स विल बी अराउंड 100 110, और क्या जाएगा इससे ज्यादा। अगर हम पिछले साल की बात करें, उस तरह के पेपर आएंगे तो इतना बड़ा प्रेशर नहीं। आई थिंक 100 110 इज नॉट दैट बिग डील इफ यू थिंक लाइक दैट। डोंट थिंक लाइक दैट, टेंशन ना लो, चिल करो थोड़ा सा। ये नंबर ना सोचो तो बेहतर है, रिलैक्स रहो और जो अपना बेस्ट, क्योंकि देखो कट ऑफ का नंबर सोच के ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे मार्क्स आ जाते हैं। एग्जाम का सिंपली एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज योर स्कोर। एग्जाम का इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव है तो बता दो। एक सिंपल वर्ड में अगर तुम एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है क्या, स्कोर। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एग्जाम का नहीं है। जाओ जितना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो करके आओ। चाहे तुम्हें मैं कट ऑफ बोल दूं 100 है, चाहे मैं तुम्हें कट ऑफ बोल दूं 150 है, दोनों केसेस में आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना ही करना है। जितना ज्यादा कर सकते हो करके आओ, क्योंकि तुमको भी पता है कि कोई भी नंबर कोई भी बोल रहा है वो एजम्पशन के बेसिस पे बोल रहा है। एवरीवन इज सेइंग बेस्ड ऑन द एजम्पशंस। पेपर तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो तुम्हें भी ये चीज पता है। तो फालतू में टाइम वेस्ट मत करो कट ऑफ के चक्कर में, है ना। स्कोर मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली थिंग यू आर ट्राइंग टू डू इन एनी एग्जाम। डजंट मैटर कि कट ऑफ 110 है, 120 है, 130 है, कितना होगा कुछ मैटर नहीं करता। तो जो काम मेन है वही करो ना, काहे 10 चीजों में दिमाग लगा रहे हो तुम, ठीक है। जो चीजें सब पे डिपेंडेंट है उसके बारे में दिमाग क्यों लगा रहे हो तुम। चुपचाप जाइए और अपना स्कोर मैक्सिमाइज करिए, इसके अलावा कुछ करने का नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, एक और चीज देखो, मॉक में आपने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई है ना हमेशा। तो आप एग्जाम में एक स्ट्रैटेजी बनाते हो कि मैं जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, फलाना ढिमकाना, राइट। अब एक चीज और भी होती है कि आपने एक एग्जाम स्ट्रैटेजी बनाई है कि मुझे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, एग्जीक्यूशन जिसको कहते हैं। आपने मॉक्स दिए, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन वहां गए और मामला गड़बड़ा गया, ठीक है। सारी तुम्हारी स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो रही है। मान लिया तुम देख रहे हो कि भैया तुमने सोचा था कि जीएस 5 मिनट में कर डालेंगे, अब जीएस तुमसे हिल नहीं रही है ठीक से,
उसमें तुमने टाइम ज्यादा लगा दिया, कुछ भी हो गया। तो फिर से ये मंत्र आपको ध्यान रखना है कि जब तक 60 मिनट खत्म नहीं हो जाने, हथियार नहीं डालने का। बीच में कुछ खराब भी हो जाए तुमसे, तुम कहीं जबरदस्ती, यार एग्जाम के दिन लोग ऐसे ऐसे घोटाला करते हैं कि सोचो नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्किपिंग, स्किप नहीं कर पाते लोग, फंस जाते हैं। दे डोंट नो हाउ टू स्किप द क्वेश्चन। उस दिन हो जाता है ऐसा, नहीं होता क्वेश्चन है, एक सवाल में फंस गए भाई साहब। तो यहां पर मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा। फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं संकेन कॉस्ट फैलेसी। मैं बहुत साइकोलॉजी पढ़ता हूं, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि आप पहले तो इंटरनली बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हो, फिर आपको लगता है चलो साइकोलॉजी भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो मैं वही खूब सारी साइकोलॉजी पढ़ता हूं। तो मुझे जो अपनी अपनी चीजें हैं जो मैंने खुद से सोची है, उनका वैलिडेशन मिलता है, और बहुत सारी चीजें नहीं भी पता चलती हैं कि भाई ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक संकेन कॉस्ट फैलेसी होती है, और ये बहुत ही कॉमन फैलेसी है, इसको समझना ध्यान से। लोग क्यों क्वेश्चन स्किप नहीं कर पाते, मैं आपको समझाता हूं। तो संकेन कॉस्ट फैलेसी ये कहती है कि जब आदमी जाता है और 100 रुपए, लेट से आपने क्या किया, कहीं पर गए और वहां पर कोई लॉटरी चल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है कि 100 रुपए लगाओ, जीते तो 1000 मिलेगा, हारे तो 100 गया, ठीक है। तुमने 100 रुपए लगा दिया। अब 100 रुपए तुमने लगाया और तुम इसको लूज कर गए। व्हाट यू डिड, यू लूज, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर लूज की स्पेलिंग ऐसे नहीं होती, ऐसे लिखना है, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। वो अमेरिकन ब्रिटिश का चक्कर होता है 75 इसमें। मैं इंडियन इंग्लिश लिखता हूं तो मैं कुछ भी लिख देता हूं, दोनों चलता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 100 रुपए लगाए, यू लॉस्ट 100। अब आपका दिमाग पता है क्या बोलेगा, एक बार और खेल लेते हैं, एक बार और खेलते हैं। 100 डूबा तो तुमको लगता है 100 रुपया तो डूब ही गया, एक बार चांस लिया, अब एक बार और लेंगे। तुम 100 और लगाए, फिर तुम लॉस। अब ऐसे करके आदमी अपनी जेब खाली कर दे। लोग जुआ हुआ में यही करते हैं, जुआ खेलते हैं, सारा सब कुछ डुबा देते हैं, सारा चीज एक बार लगाए, फिर लगता है एक बार और लगा लो, एक बार और लगा लो, इतना डूबी गया थोड़ा और लगा लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं संकेन कॉस्ट फैलेसी। लेट्स से तुम एक मूवी देखने गए और मूवी साला दर घटिया है, तुम 15 मिनट में जान गए कि तुम्हारी जो पिक्चर का पैसा है बर्बाद गया है। हमने देखी एक दो पिक्चर ऐसी, हॉल में चले गए, पिक्चर का टिकट लेके, और 10 मिनट में हमको पता चल गया कि पिक्चर खराब है।